जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो जेडीयू जो है अपने स्ट्राइक रेट को और बेहतर पिछले चुनाव के मुकाबले किया। इंडिया गठबंधन 64 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर्स के खाते में सिर्फ 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है एनडीए के पक्ष में 175 सीटें। जी हाँ, 175 सीटें एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन 64 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावतावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हर तरह से चुनाव आयोग बिहार का, हिंदुस्तान का बहुत एकदम स्वच्छ कार्य कर रही है। और हम समझते हैं कि इतना बड़ा देश में जहाँ करीब करीब 80 करोड़ 82 करोड़ वोटर्स हैं और वहाँ वोट कराना बहुत मुश्किल होता है और विभिन्न तरह के लोग होते हैं, वहाँ सक्सेसफुली वो वोट कराया है। और हम समझते हैं कि इसके लिए जितना भी प्रशंसा किया जाए चुनाव आयोग का वो कम होगा। नेपाल जैसा स्थिति हो जाएगा। वो यही तो जो अपना जंगल राज का अपना प्रवृत्ति दिखला रहे थे, तो अच्छा हुआ है, एफआईआर हुआ है, सुनते हैं कानूनी कार्रवाई होगी उन पर। जो इस तरह का बात बोलेगा या इस तरह की कार्रवाई में लीन होगा या कोई ऐसा वातावरण पैदा करेगा। ये बिहार है, गौतम बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है। तो जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। और छपरा से आरजेडी की खेसारी लाल फिलहाल पीछे हो चुके हैं। हालांकि शुरुआती रुझान में आगे चल रहे थे, बीजेपी से छोटी कुमारी यहां पर आगे चल रही है। तो देखिए ये उलटफेर इसी तरीके से होता है, सीट में जो आगे चल रहा है वो पीछे हो जाएगा। राजगीर से जेडीयू के कौशल किशोर फिलहाल आगे चल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। उसके अलावा भाकपा माले के विश्वनाथ चौधरी जो है वो यहाँ से पीछे चल रहे हैं इस वक्त। ये बात करें सिवान की, तो सिवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे फिलहाल अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जो कि आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के मंगल पांडे 1451 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 1400 से ऊपर तकरीबन ये वोट है जिससे आगे चल रहे हैं। कटिहार प्राणपुर से आरजेडी जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं इस वक्त। इसके अलावा आरजेडी के इशरत प्रवीण जो है वो यहाँ पर से आगे चल रहे हैं। आरजेडी के इशरत प्रवीण जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के निशात सिंह यहाँ पर से पिछड़ते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और समस्तीपुर की बात की जाए तो जेडीयू की अश्वमेघ देवी फिलहाल यहाँ पर से आगे चल रहे हैं। आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन यहाँ पर से पिछड़ गए हैं, जो अभी फिलहाल रुझान बता रहे हैं। समस्तीपुर से जेडीयू की अश्वमेघ देवी जो है वो फिलहाल अपनी बढ़त यहाँ पर से बनाई हुई है समस्तीपुर से। तो फिलहाल इसी तरीके से आगे पीछे का सिलसिला चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो सीट्स हैं उन पर बढ़त कई जगह बनी हुई है। कुछ सीटों पर जो बढ़त बनी हुई थी वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और कटिहार सदर की बात की जाए तो बीजेपी के तार किशोर यहाँ पर से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू अच्छे वोट बटोरने में फिलहाल कामयाब नजर आ रही है। 775 वोटों से तार किशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं। वीआईपी के सौरभ अग्रवाल जो है वो फिलहाल यहाँ पर पिछड़ गए हैं, जो अभी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। एनडीए 175 फिलहाल यहाँ पर। इसके अलावा महागठबंधन की अगर बात की जाए यानी कि इंडिया गठबंधन की, तो 64 पर फिलहाल ही चल रही है। अदर्स की बात की जाए तो 4 अदर के खाते में भी फिलहाल यहाँ पर
नजर आ रहा है। और तो एनडीए इस वक्त 175 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया 64 सीटों पर जाती हुई इस वक्त नजर आ रही है और अदर्स के खाते में 4 सीटें फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये शुरुआत से जो है एनडीए ने जो दबदबा कह लीजिए बनाकर रखा, जब यहाँ पर खुलने शुरू हुई वीवीपैट, अब देखिए 175 एनडीए हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कितनी सीट जो है फिलहाल वो उस पर बढ़त बनाए हुए हैं। 64 पर इंडिया गठबंधन है। हालांकि कुछ फिगर्स इलेक्शन कमीशन से ऊपर नीचे हो सकते हैं, आधिकारिक तौर पर वहां पर आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। अदर्स पे 4 यहाँ पर है और ये पूरा आंकड़ा इस वक्त आप देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव से जो जुड़ा हुआ ये आंकड़ा है। एनडीए इस वक्त 175 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है 243 सीटों में और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 64 सीटें हैं इंडिया गठबंधन की जिन पर वो अभी बढ़त बनाए हुए हैं। अदर्स की बात की जाए तो 4 सीटें अदर्स के खाते में भी यहाँ पर जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और अब 10:30 बजे का तकरीबन ये समय है जो आंकड़ा फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। अब इसमें तब्दीली जो है वो जाहिर तौर पर होगी कुछ धीरे धीरे, क्योंकि कई राउंड की काउंटिंग जो है वो चल रही है और जैसे जैसे काउंटिंग चलती है खत्म होती है उसके बाद फिगर्स जो हैं वो बदलते जाते हैं। लेकिन कांस्टेंट अभी अगर बात की जाए सुबह 8 बजे से जब से काउंटिंग शुरू हुई है उसके बाद से एनडीए अपनी एक बढ़त जो है वो पकड़े हुए है और उसी बढ़त पर एनडीए जो है फिलहाल आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन की भी सीट जब खुल रही थी तो लगभग एनडीए के पीछा करती हुई एक तरीके से चल रही थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो फिगर्स में एक बड़ा अंतर है, एक बड़ा कह लीजिए गैप जो है वो नजर आ रहा है। इस गैप को कैसे फिल किया जाएगा, ये गैप फिल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस पर फिलहाल जाहिर तौर पर महागठबंधन की निगाहें जो है वो अभी बनी होंगी। और अभी जो है हम आपको लगातार आंकड़े जो है स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए एनडीए जो है वो इस वक्त खुशी में नजर आ रही है। वो इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि पहले से भी कह रहे थे कि यार डबल इंजन की सरकार जो है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और कुछ हद तक कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में शामिल थे और अक्सर जब वो चुनाव प्रचार करते हैं तो फिर वहां जीत की संभावनाएं आपकी काफी अप हो जाती है, काफी ज्यादा ये मानकर चला जाता है और ये मानकर नहीं चला जाता बल्कि ये देखने को भी मिला है कि वहां पर आपकी संभावनाएं जीत की काफी बढ़ जाती हैं। तो ये देखिए अनंत कुमार सिंह और बबलू पांडे के पोस्टर फिलहाल जो आप देख रहे हैं जो कि चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अनंत सिंह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शिल्पा, अनंत सिंह दरअसल जेल में है और उनको लेकर कहा जा रहा है कि मेरा शेर छूटेगा क्योंकि उन्हें जेल में बंद किया गया है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर हत्या हुई और हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने बढ़त जो है कायम रखी है अपनी मुकामा सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी और उन्होंने अपनी बढ़त कायम रखी है। ये अपने आप में बड़ी बात है और बबलू पांडे इसी को लेकर के कह रहे हैं कि मेरा शेर छूटेगा। दरअसल बाहुबली अनंत सिंह और वहां पर उन्हें गिरफ्तार किया गया हत्या के मामले में और अभी वो जेल में है और इसी वजह से उन्हें लेकर के कहा जा रहा है बबलू पांडे की तरफ से पोस्टर लगा करके कि मेरा शेर छूटेगा। और जेडीयू की सरकार एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 175 के आसपास सीटें जीते हुआ एनडीए गठबंधन दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन सिर्फ 65 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खास बात इस रुझान की वो ये है कि जेडीयू भी बिहार में लिखा जा रहा है इतिहास। मोदी जी और नीतीश पे है बिहारियों का विश्वास। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी हैज एबिलिटी एंड राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। हमें यह समझना होगा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे बिहारियों ने मोहर लगाई है। आज आपका आशीर्वाद किसकी तरफ है, किसको जिता रहे हो? जिसको जनता ने वोट दिया होगा वो जीतेगा, पर भगवान करे राष्ट्रवादी विचारधारा सनातन संस्कृति की विचारधारा के लोग विजयी हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। अरे अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी। ये संस्कार बिहार का पहले भी था
आज फिर भी है, लेकिन कुछ लोगों ने संस्कार को चोटिल करने की कोशिश की, वापस जग गए। बिहार की जनता ने विकास पे अपना मोहर लगाया है और जिस सरकार ने लालटेन से निकालकर एलईडी की युग में पहुंचाया, बैलगाड़ी से युग के निकालकर मेट्रो की सवारी की युग में पहुंचाया, चचरी से निकालकर हर गंगा। यादव बिहार में लगातार झूठ की दुकान खोले पड़े थे, उस झूठ की दुकान पर ताला मारने का काम आज बिहार की जनता ने कर दिया है। निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर लगातार महिलाएं जो हैं वो विश्वास व्यक्त करती रही हैं। 2002 के गुजरात चुनाव से लेकर 2025 के बिहार चुनाव तक, चुनाव दर चुनाव नारी शक्ति ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है। उसी की श्रृंखला का एक और जो है विजय पताका नारी शक्ति ने फहराने का काम किया है। बीजेपी जो है वो देखिए इन फिगर्स के बाद आश्वस्त नजर आ रही है, जैसे जैसे की प्रतिक्रियाएं जो है बीजेपी की तरफ से नजर आ रही है। और मनोज तिवारी ये जताते हुए नजर आ रहे थे, जो कहा जाता है एक बिहारी सब पर भारी, और बिहार की जनता ने जो है वो कर दिखाया है। ये बीजेपी इस वक्त मानकर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े फिगर सामने आए हैं। मैशी की बात की जाए तो आरजेडी के गौतम कृष्ण आगे चल रहे हैं। एक बार फिर सीटों पर चलते हैं, कहां से कौन आगे चल रहा है वो आपको बता देते हैं। जेडीयू के गुंजेश्वर साहब पीछे चल रहे हैं, इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महिषी सीट से फिलहाल आरजेडी जो है अपनी बढ़त बनाए हुए गौतम कृष्ण है महिषी से, जो कि आगे चल रहे हैं। जेडीयू के गुंजेश्वर सिंह को यहां पर टिकट दिया गया है, लेकिन फिलहाल कमाल उनका नहीं चल पा रहा है। बेतिया की बात की जाए तो कांग्रेस के वसी अहमद आगे चल रहे हैं। यहाँ पर बेतिया से कांग्रेस जो है आगे चल रही है। बीजेपी की रेणु देवी यहाँ पर से फिलहाल पीछे चलती हुई नजर आ रही। बक्सर सीट की बात कर लें तो आनंद मिश्रा बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर से अपनी बढ़त इस वक्त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के संजय तिवारी यहाँ पर पिछड़ रहे हैं, जो कि फिलहाल अभी जानकारी मिल रही है। बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा अपनी बढ़त इस वक्त बना रहे हैं। और सीट दर सीट हम एक एक कर आपको ये बता रहे हैं, कौन सीट से कौन सा व्यक्ति उतरा हुआ है, किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर, और कहां पर किसकी बढ़त फिलहाल बनी हुई है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो एनडीए के लिए ये बाछे फूलाने वाली तस्वीर कह सकते हैं सामने निकल के आ रही है। एनडीए का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर जो रुझान बता रहे हैं। और इसी से फिलहाल कह सकते हैं एनडीए अब कुछ हद तक आश्वस्त नजर आ रही है। उनको लगभग ये लग रहा है ऐसा कि ये जीत का आंकड़ा कुछ ऐसा ही होने वाला। छातापुर से बीजेपी की नीरज बबलू हैं, जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं। आरजेडी के विपिन सिंह है, जो कि फिलहाल पीछे चल रहा है। यहाँ पर छातापुर की सीट का यह हाल हम आपको बता रहे हैं। नीरज बबलू को उतारा गया है बीजेपी के जो कैंडिडेट है यहाँ पर से। और जो पिछड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो विपिन सिंह है, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जिनको फिलहाल यहाँ पर बढ़त नहीं मिली है। और पीछे यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट नीरज बबलू से वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये फिगर्स आप देख लीजिए। और संभवतः बीजेपी की अगर कही जाए तो बीजेपी के फिलहाल जो तमाम लोग हैं, नेतागण हैं, वो इन फिगर्स को ही एक रियल आंकड़ा मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अब उनकी प्रतिक्रियाएं जो आ रही है उससे नजर आ रहा है कि वो काफी हद तक आश्वस्त हैं कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि हम रुझान की तरफ अभी सिर्फ चल रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में क्या कुछ तस्वीर दिख रही है, उसमें एनडीए फिलहाल यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस आंकड़े से ऊपर निकल चुकी है। कहलगांव सीट पर आरजेडी लड़ रही थी और साथ में कांग्रेस के भी प्रवीण वहां चुनाव लड़ रहे थे। उसी तरह सुल्तानगंज पे हम अपने जिला को देख रहे हैं, जिस ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति, आखिर होता क्यों नहीं। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है, और ये जीत उसी की है। जी तो सर, महिलाओं का हमने देखा है कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग करी है, बिहार में देखने को मिला है। क्या आपको मैं कहूँ, लालू यादव अपने को गरीबों का मसीहा किया, लेकिन मसीहा अपने परिवार का बना। नीतीश कुमार ने महिलाओं की सशक्तिकरण की, नरेंद्र मोदी जी ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया,
गरीबों की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, तो महिला क्या वोट देगी लूट खसोट वालों को? महिला ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे भरोसा किया, लाखपति दीदी बनने का एक उनको अवसर दिया है, इसकी जीत भी कह सकते हैं। लेकिन ये बिहार की जीत हमारी है। बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की है, क्योंकि वहां भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है, अराजकता की सरकार को हटाना है। जी सर, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अभी से कह रहे हैं कि आपने पहले ही वोट इतने काट लिए हैं और उसके बाद अगर आप ये जीत कहेंगे तो ये जीत SIR की होगी, इलेक्शन कमीशन की होगी, बीजेपी या एनडीए की नहीं होगी। नीति बनाई। और इस बार देखिएगा सीमांचल में किशनगंज जैसी सीट, अररिया जैसी सीट जो एकदम मुस्लिम डोमिनेटेड है, वो भी जीतेंगे हम। अब हमारा इतना कंट्रोल कहाँ है उन पर, वो अलग ख्याल के हैं हमारे और उनके विचार अलग हैं। हम लोग नदी के दो पार्ट हैं, हम कहाँ मिल सकते हैं। वो तो 15 मिनट वाले हैं कि सेना हटा दो, पुलिस हटा दो, 15 मिनट वाले हैं। अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी नहीं लाते वो बिहार में, छुपा के रखते हैं। फिलहाल 181 सीट पर एनडीए आगे बढ़ रही है और महागठबंधन की सीट देखिए और घट गई है। 58 सीटों पर महागठबंधन की सीट आ गई है, 4 सीट पर अन्य जो है वो आगे चल रही है इस वक्त। लेकिन अब महागठबंधन की सीटों में कटौती शुरू हो चुकी है। 58 सीट पर महागठबंधन की सीट जो है वो बढ़त बनाए हुए है और इस वक्त अगर एनडीए की बात की जाए तो 181 सीट बताया जा रहा है। 181 सीट पर एनडीए जो है वो आगे चल रही है और इसीलिए अब एनडीए के लोग जो है वो फिलहाल काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर जो काम किया गया है उस पर युवाओं ने भी अपनी मोहर लगाई है, महिलाओं ने भी अपनी मोहर लगाई है और ये जो 2 फैक्टर है ये बहुत ज्यादा काम किए और संभवतः अब SIR का जो मुद्दा उठाया था वो फिर एक बार उठता हुआ नजर आएगा अगर यहाँ पर एनडीए जीतती है। जैसा कि एनडीए के लोगों का कहना है कि यहाँ पर फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढेंगी यहाँ पर अगर उनकी हार होती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए जो तस्वीरें दिखा रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं वो एनडीए के लिए काफी उत्साहित। और मैं जब आपको कह रहा हूं एक फॉर्मूला आज देश जान ले जी न्यूज़ के जरिए, असदुद्दीन ओवैसी कभी चुनाव नहीं जीतते। वो उनके यहाँ अख्तरुल ईमान आरजेडी के एमएलए रहे, उनके यहाँ पिछली बार शाहनवाज आलम जीते थे, वो आरजेडी के नेता तस्लीमुद्दीन के बेटे रहे। तो कुछ शख्सियत को टिकट दिया और उसने जो अपना वोट लिया उसको आप लोगों ने यहाँ स्क्रीन पे MIM का वोट बता दिया। मैं आपको कह रहा हूँ अभी भी वो 2 सीट पे फाइट पे होंगे। मुझे नहीं पता किया कहाँ पे हैं। एक जगह मैं गया था बहादुरगंज में फाइट में थे, एक वो फाइट में थे अररिया।